स्टूडेंट, हमने आपको कहा था लाइव क्लास में कि क्वेश्चन आपको हम एक कराएंगे जिसमें कई सारे कर्व हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लेते हैं, एक्सरसाइज आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करा। इसको ग्राफिकली सोल्यूशन इसका निकालना है, तो ध्यान रखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लें। 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 60 और x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने कहा है कि जो भी इनक्वालिटी दिया रहता पहले इसको इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन हमने लिख लिया है। अब इसके लिए जो है थोड़ा सा हम जो है डिसाइड करते हैं। एक्स वाई बॉक्स बनाइए, एक्स वाई लिखिए। अब x इक्वल टू अगर यहाँ 0 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा 50, और अगर y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x कितना हो गया 20। उसी तरह इस वाले केस में आ जाइए। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 10 हो जाएगी, y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 30 हो गई। अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 क्या होती है, y एक्सिस होता है, और y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है। इक्वेशन होता है, ये अब 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको लाइन को बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट लाइन खींचेंगे। अब बात हमने आपको बताई थी कि जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है उतने को हम जो है x एक्सिस और y एक्सिस के जो चारों साइडें हैं उतने हम उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ 30 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक एक पॉइंट लेके 30 तक लिखें। इसके बाद हम स्केल का यूज करेंगे ना। हम कहते हैं कि एक जो है बड़े ब्लॉक जो है, जैसे आप ग्राफ पेपर में आता है कहें 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 5 यूनिट, तो हम एक जो है पॉइंट को हम 5 यूनिट ले लेते हैं। इसी तरह मान लीजिए 200 आएगा तो क्या हम 200 पॉइंट थोड़ा ना लिखेंगे, उतने हम स्केल बना लेंगे। तो हमने यहाँ किया कि 5 लेके चल रहे हैं, तो 5 10 15 20 25 30, इसी तरह -5 -10 -15, यानी हमको 30 तक लिखना है। तो देखिए हमने लिख लिया चारों साइड पे। लिखने के बाद आपका अगला नेक्स्ट स्टेप है जो कि पहले पॉइंट यहाँ रखिए। कौन सा पॉइंट है इसके लिए हम लिख रहे हैं, या कर्व या लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। 0 और 15 कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 15, देखिए ये पॉइंट है। फिर यहाँ 20 और 0 यानी x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट है। इन दोनों से जो है एक लाइन खींचेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल भी है। तो एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर लिया। फिर इसी तरह यहाँ जो है लाइन ड्रा करते हैं 0 और 10, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, देखिए ये पॉइंट है। और x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट है। इन दोनों से जो है पूरी लाइन खींचेंगे, क्योंकि इक्वल ग्रेटर और इक्वल भी है, लेस और इक्वल भी, खींच लिए। अब हमारा डिसाइड होगा कि यह लाइन पूरे 2D को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यह लाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम दोनों लाइन के लिए अलग अलग हम देखेंगे कौन सा भाग जो है आंसर में आपका आएगा। क्योंकि यह दोनों लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं, ओरिजिन से इसको वेरीफाई कराने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले इनक्वालिटी में ओरिजिन को क्या करें, पास करा दिए। तो पहले इनक्वालिटी में अगर हम ओरिजिन को पास करा दिए, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखते हैं, कहें 0 इज लेस देन 60। बोलिए सही है कि नहीं, 0 जो है हमेशा 60 से लेस होता है, यानी ये सही बोला। यानी ओरिजिन के साइड आपका जो है सोल्यूशन होगा। तो पहली लाइन कौन सी है, यह लाइन है इसके ओरिजिन की साइड। अब देखिए पूरा नहीं कलर करेंगे, बात समझ में आ रही है, पूरा कलर नहीं करेंगे, बस हम डिसाइड कर लेंगे किधर है। तो हम देखिए कि इसके स्टार्टिंग में हमने एरो इधर बना दिया और लास्ट में भी एरो बना दिया, यानी इस साइड इसका आंसर है। अब दूसरे कर्व में हम जो है पास कराते हैं ओरिजिन को। तो दूसरे कर्व में पास हमने 0 0 को कराया, तो 0 इज लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू 30, यानी यह भी सही बोला, यानी ओरिजिन, इसका भी ओरिजिन की साइड आंसर है। तो दूसरा कर्व कौन सा है भाई, यह कर्व सेकंड वाला, यह भी हम ओरिजिन की साइड जो है डिसाइड कर लिए कि यह भी इसका जो है ओरिजिन की साइड हमने बना लिया। अब आती है कि ये 2 कर्व और हमने आपको दिया है, इसको भी ओरिजिन से थोड़ा पास कराने की कोशिश करिए। देखिए अभी हम जो ओरिजिन से पास होने में क्या दिक्कत आती है। अब अगर हम इसको ओरिजिन से पास कराएंगे तो y तो है नहीं, x इक्वल टू 0 रखें, तो x 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए अब इक्वल आ गया ना। इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम करते क्या हैं कि जब ये आप देख भी रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जब ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन मिले तो हम कभी भी ओरिजिन से वेरीफाई नहीं करते हैं, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ किसी कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट हम ले लेंगे। तो हम करते क्या है कि एक पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 2 और 3 लेते हैं
और इसको पास कराते हैं। तो अगर हम 2 3 x अगर लाइन हम इसमें 2 3 पास कराएंगे या x के प्लेस पे 2 रखेंगे, y तो है नहीं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो सही है। यानी 2 3 जो है उसके सोल्यूशन में होगा। तो अब बताइए यह x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 कौन सी y एक्सिस होता है, y एक्सिस, और 2 3 पॉइंट हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, यानी यह पॉइंट इसके सोल्यूशन में आएगा। तो हम इसका एरो इस साइड बना देंगे, यानी इस साइड ही इसके आंसर में है। ठीक है, अब जो है दूसरे के लिए हम करते हैं y एक्सिस वाला, यानी y इज ग्रेटर देन 0 यानी x एक्सिस। तो इस पे अगर हम जो है 0 0 पास कराते हैं तो देखिए फिर इक्वल आ गया। इस केस में फिर भी हम कोई और पॉइंट लेंगे, हम यही 2 3 को ही पास कराते हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी यह भी सही बोला, यानी 2 3 इस लाइन में भी आंसर में आएगा। तो यह लाइन है, इसके 2 3 यही है, यानी इस साइड जो है आपका आंसर बनेगा। तो हमने यहाँ एरो बना दिया ऐसे। अब हम देखते हैं कि हमको पूरे इस ग्राफ में यानी पूरे या 2D स्पेस में कौन ऐसा भाग है या जो चारों इनक्वालिटी को फुलफिल करता है, हमको यह खोजना है। तो हम देखिए, हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए यह लाइन है, हमने इसको कहा है इसके नीचे की तरफ है, तो हम अगर यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे की तरफ है, तो यह भी कर देंगे, एरो यहाँ लगा दी। दूसरे दूसरा हमने लगाया कि यह भी नीचे की तरफ है, यह भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ एरो लगा देंगे, यह भी नीचे की तरफ आएगा। बात समझने की कोशिश करिए, यह एरो नीचे है तो यहाँ एक और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ ही देख रहे हैं। दूसरे वाले में भी एरो लगा दिए। और हमने इसका है यह इस साइड है, तो इस साइड है तो यहाँ भी हमने एरो लगा दिया। और हम ये लाइन के कह रहे हैं यह ऊपर है, यह लाइन के ऊपर है, तो यहाँ भी एरो लगा दिए। अब बताइए ऐसा कौन सा जो है भाग है जो चारों लाइन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यही है ना, पहले लाइन का भी है, या पहला लाइन देखिए एरो या नीचे आ रहा है, दूसरे लाइन का भी दिखाई दे रहा है, और तीसरे का भी दिखाई दे रहा है, और चौथे का दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा यही पोर्शन है जो चारों को फुलफिल कर रहा है। यह बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यह तो है लेकिन यह नीचे चला गया ना। तो यही पोर्शन जो है आपका जो है चारों को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आपका यही आंसर। इसको अच्छे से कलर कर देंगे। बात क्लियर है, यह आपका आंसर बना। अब 12th में आपको बस एक स्टेप बढ़ना है कि यह कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे। अब बता दे रहे हैं 12th में बस एक स्टेप आपको बढ़ जाना है कि यह कॉर्नर पॉइंट लेके कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, वह हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सबसे ज़्यादा यूज है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है, कंपनी में जो है ये आपको ऑपरेशन रिसर्च में इसी से हम निकालते हैं। जो कोई कंपनी है उसमें कह दिया गया कितना जो है कच्चा माल है, इतना प्रोडक्शन हमको करना, इतना मजदूर है, ठीक है आपके पास है, तो कितना हम यूज करें कि हमारा कंपनी जो है, जो कंपनी है वो फायदे में जाए। तो हम जो है बहुत ज़्यादा मजदूर लगा देंगे तब भी जो है कच्चा माल हमको नहीं मिल पाएगा। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड नहीं है तो बहुत ज़्यादा सामान हम बनाएंगे तब भी नुकसान में जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को लिए डिसाइड करता है, यह पॉइंट डिसाइड करेगा कितना मजदूर लेंगे और कितना जो है हम कच्चा माल यूज करेंगे और कितनी सामान बनाएंगे कि हमारा जो है कंपनी घाटे में न जाए। तो इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझिए, 12th में अब जाएंगे तो इस पर और डिस्कस किया जाएगा, ठीक। ओके, कल डाउट क्लास में हम जो है इस पे आपसे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है आपको, वो बताए पूछिएगा, ठीक है। ओके।